कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। खुलासे कलाम यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी कोई दो शख्स आपस में बातें करेगा तो उस वक्त एक शख्स सवाल करता है और दूसरा उसका जवाब देता है। हमारे सवालों और जवाब पर मुश्तमिल ही हमारी गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन, जिसे बातचीत या गुफ्तगू कहते हैं। तो हम जो भी इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी गुफ्तगू क्वेश्चन और आंसर पर मुश्तमिल होती है। ऐसे में क्वेश्चन करना ज़रा मुश्किल है जबकि आंसर देना ज़रा आसान है। क्वेश्चन करने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो जवाब है दो तरीके हैं। पहला तरीका यस नो क्वेश्चन कहलाता है। जब कभी भी आप वर्ब के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, वर्ब के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तब उस सूरत में आप यस नो क्वेश्चन को प्रयोग करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रीजन को, ऑब्जेक्ट को, प्लेस को, पर्सन को, सब्जेक्ट को मालूम करना चाहते हैं, पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, कंडीशन मालूम करना चाहते हैं, तो इस सूरत में आप WH क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है? जवाब ये फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। आमतौर पर कोई भी जुमला जो मुस्बत या मनफी होता है उसमें तरतीब होती है, पहले नंबर पर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर इस हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में कर दें तो ऑटोमेटिक लफ्ज़ क्या का माना पैदा हो जाता है और उसके बाद जो जुमला आता है आंसर में वो हमेशा यस या नो से होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल कि WH क्वेश्चन का क्या फार्मूला है और WH क्वेश्चन को कितने हैं? यस नो क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब की तकदीम होगी उसमें कैसे बनेगी, वो सारी बातें बता रहा हूँ। WH क्वेश्चन हमारे पास टोटल 14 होते हैं। अगर इसमें प्रीपोजिशन को लगा दिया जाए तो और भी बहुत सारे बन जाते हैं। तो वो WH क्वेश्चन कौन है? व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुम, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ऑफन, हाउ लॉन्ग, यह पूरा मैंने लिख रखा है। और ये सबक तो मैंने लेसन नंबर 9 में भी आपको पढ़ाया था। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, चाहे व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, व्हाई हो, व्हिच हो, हुम हो, होम हो, हुज हो, इनसे जो कोई भी सवालिया जुमला बनेगा वो सब WH क्वेश्चन में चला जाएगा। एक सवाल है कि WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? तो जवाब है, दरअसल इससे जितने भी सवालिया अल्फाज हैं इन सब की शुरुआत ज़्यादातर कसीर ऐसे सवाली अल्फाज हैं जिनकी शुरुआत WH से ही होती है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया WH क्वेश्चन या WH फैमिली। ओके डियर स्टूडेंट्स, WH क्वेश्चन के जस्ट बाद वो यस नो क्वेश्चन वाली तरतीब आती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से जो सिर्फ जुमला चालू हो, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट को मुकद्दम कर दिया गया हो, तो उससे जो जुमले बनेंगे वो यस नो क्वेश्चन कहेंगे। और वो कैसे होते हैं? जैसे कि एक हेल्पिंग वर्ब इज है तो इसको आप ही, शी, इट, नेम पर मुकद्दम करें। आर है, आर को वी, यू, दे और नेम्स पर मुकद्दम करके कोई गुफ्तगू करें। एम है तो वो सिर्फ आई पर आता है। वज जो है ना, ही, शी, इट, नेम, आई वगैरह सब पर आता है। वर की बातें करें तो वर यू, वर दे, वर नेम्स आता है। हैव की बातें करें, हैव आई, हैव वी, हैव यू, हैव दे होता है। हैज की बातें करें तो ये सिर्फ हैज ही, हैज शी, हैज इट होता है। हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स आएगा, तमाम सब्जेक्टों पर आप लफ्ज हैड को मुकद्दम करेंगे। लफ्ज कैन को भी तमाम सब्जेक्ट के साथ, लफ्ज कुड को भी तमाम सब्जेक्ट और मे और माइट को भी तमाम सब्जेक्ट। डू को आप आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। डज को ही, शी, इट और नेम के साथ प्रयोग करेंगे। डिड को विद ऑल सब्जेक्ट्स प्रयोग करेंगे। वुड प्लस आप ऑल सब्जेक्ट ला सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट चैप्टर अब जाकर पूरा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and today I am going to teach you lesson number 68. I would like to request you that please listen to me carefully and try to understand my today's interesting class. Really, I'm going to teach you a very important and a very interesting class. I hope that after understanding today's lesson, inshallah ta'ala, from tomorrow you will be perfect in English conversation. So let's start. Dear students, I wanna request you that please take this class with any notebook and write everything which I am going to make understand you on this whiteboard. So let's start. Come on dear students. So dear students, today we are going to talk lesson number 68.
So as you can see that I'm going to write here lesson number 68, and my today's topic is question. Question. Okay, dear students. So I'm going to make understand this chapter in a very good way. So just listen to me carefully. Friends, you know very well when we converse with each other, जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं. Okay, dear students. So when you want to talk with anybody, you need a person. आपको एक शख्स की जरूरत. Suppose that this is you, ये आप हैं. I'm going to write here you, okay, and this is your friend, और ये आपका दोस्त है, and you want to converse in English language. आप इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्स करना चाहते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में गुफ्तगू करना चाहते हैं. तो आइएगा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब आप कुछ बोलेंगे और ये शख्स भी कुछ बोलेगा तो इन दोनों के बोलने से डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ वजूद में आती है, that is a conversation. Conversation. Okay, dear students, when you speak something and your friend is also speaking something, so it is called conversation. For example, you are saying that Assalamu alaikum, so your friend is answering Wa alaikum assalam. You are asking what is your name, so your friend is telling my name is Khurshid Anwar. You are asking again, do you know English? So he's saying, of course I know English. So he is asking again, can you speak English? So he is also answering, of course I can speak English language fluently. So you are asking that, what do you do? So he is answering, I am an English teacher. Okay, so you are saying that nice to meet you. So he is answering, nice to meet you too. So dear students, this is a conversation. This is a conversation, and its meaning is that guftugoo. Okay, listen to me carefully and try to understand. Guftugoo. You can also say that B-A-T, baat, and next one is that cheat. So this is a baatcheet, guftugoo, conversation. In while conversing with each other, one person is always asked questions. So this is you, and you ask a क्वेश्चन. जब भी दो शख्स आपस में गुफ्तगू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें से एक शख्स जो है ना सवाल करता है और दूसरा उसका जवाब देता है. हमारी पूरी गुफ्तगू सुबह से शाम तक की गुफ्तगू को आप देख लीजिए. जब भी आप किसी से मिलते हैं, जब भी आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें एक शख्स सवाल करता है और दूसरा शख्स उसका जवाब देता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लिसन टू मी केयरफुली. आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू. फॉर एग्जांपल, you are asking question, question, okay, and your friend is giving answer, answer. Okay dear students, so you can say that conversation depends on two ways. कि हमारी जो गुफ्तगू है ये दो तरीकों पर मुश्तमिल होती है. पहली क्या है, क्वेश्चन, एंड सेकंड इज दैट आंसर. ओके, सो हमारी पूरी गुफ्तगू की जो जर्नी है वो सिर्फ और सिर्फ सवालों जवाब पर मुश्तमिल है. इन दोनों काम को बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए आंसर का तरीका तो बड़ा आसान है. अगर आप आंसर दे रहे हैं तो इजीली आप दे देंगे, लेकिन इसमें सवाल करना बड़ा मुश्किल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें यही नहीं समझ में आता है कि जब कभी हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं तो हम इंग्लिश में सवाल कैसे करें. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सवाल करने में बहुत परेशान होते हैं और सवालात करने के तौर तरीके आपको मालूम नहीं है. आई होप सो अगर आप इंग्लिश के शायकीन हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीख सकूं, सो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से यू दैट डोंट स्किप दिस वीडियो. इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, एंड तक देखें और पूरा चैप्टर समझने की कोशिश करें. सो आई वॉज रिटर्निंग अगेन, मैं उस टॉपिक पर वापस आता हूं डियर स्टूडेंट्स. आई वॉज टेलिंग यू दैट कि जब दो बंदों की गुफ्तगू होती है तो उसमें सबसे अहम रोल अदा करने वाला
क्वेश्चन करने वाला शख्स होता है। जो क्वेश्चन करता है वो ज्यादा अहम रोल अदा करता है। सो लेट्स सोल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो चलिए हम इस मुश्किल मसले को भी हल कर देते हैं। ओके, सो प्लीज एंड तक देखते रहिए। ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दो वेज पर होते हैं। पहला होता है यस, नेक्स्ट वन इज दैट नो, और QUESTION क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन का तरीका क्या है बता दीजिए, यस नो क्वेश्चन। और इसका सेकंड वे होता है WHQUESTION। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड वे होता है WH क्वेश्चन। व्हाट इज यस नो क्वेश्चन एंड व्हाट इज WH क्वेश्चन? ओके, सपोज दैट इफ यू वांट टू आस्क अबाउट अ वर्ब, जब कभी भी आप किसी वर्ब के बारे में, फेल के बारे में पूछते हैं तो उस वक्त आप अक्सर यस नो क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, आपको यह नहीं मालूम कि मैं पढ़ा रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं। पढ़ाने की इस पहलू को कंफर्म करने के लिए आप सवाल करेंगे, आर यू टीचिंग? क्या आप पढ़ा रहे हैं? मैं कहूंगा यस आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। एक बंदा सो रहा है या वो नहीं सो रहा है, इस बात को जानना है, यानी अमल कौन सा हो रहा है उसको जानना है डियर स्टूडेंट्स। तो आप पूछेंगे क्या ये सो रहा है? तो जवाब मिलेगा यस ही इज स्लीपिंग। आपने पूछा इट इज ही स्लीपिंग, सो एनीबडी इज आंसरिंग दैट यस ही इज स्लीपिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यस नो क्वेश्चन होता है उमूमन हम फ़िअल के बारे में दरियाफ्त करते हैं, उसके लिए होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और जबकि WH क्वेश्चन काय के लिए होता है, जब कभी भी मसलन आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा यस आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर इस सवाल का मकसद फेल नहीं है, यानी एक्शन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं आप। यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं कि विच लैंग्वेज आर यू टीचिंग, कि कौन सी जुबान आप पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपने पूछा व्हाट आर यू टीचिंग, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी लैंग्वेज। मीन्स दैट ये जो व्हाट से आपने सवाल किया है, व्हाट से जो आपने सवाल किया है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मकसद है वो ये है ऑब्जेक्ट को जानना है। किसको जानना है? ऑब्जेक्ट को, यानी जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं उसको जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से रीजन पूछने के लिए डियर स्टूडेंट्स, रीजन REASON, रीजन पूछने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम वाई का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, प्लेस के बारे में बात करने के लिए WHERE, वेयर का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, PLACE, प्लेस के बारे में बात करने के लिए। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, पर्सन के बारे में बात करने के लिए, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज हु को प्रयोग करते हैं पर्सन के बारे में पूछने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपको पढ़ा रहा है तो आप पूछते हैं हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है। मसलन कौन का मतलब हु इज सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट कौन है ये जानना चाहते हैं, पढ़ा कौन रहा है, कौन सा शख्स पढ़ा रहा है ये पूछना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो जस्ट टेल मी दैट, कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो WH क्वेश्चन होता है ये उमूमन ऑब्जेक्ट्स, रीजन, प्लेस, पर्सन, इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हम WH क्वेश्चन को, इसी तरीके से कैफियत कह लीजिए कि हाउ इज समथिंग, आप हाउ का प्रयोग काहे करते हैं? हाउ का प्रयोग इसलिए करते हैं ना कि आप किसी चीज की कैफियत पूछें कि कोई चीज कैसी है, हाउ इज समथिंग। यस डियर स्टूडेंट्स, आप हाउ का प्रयोग करते हैं कंडीशन, यानी कंडीशन जानने के लिए। कंडीशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ कैसी है, इस बात को आप जानना चाहते हैं, किस कंडीशन में कोई चीज़ है उसको आप जानना चाहते हैं। तो बहरहाल ये WH क्वेश्चन है, इनका प्रयोग इन मकासद के लिए होता है और भी इनके बहुत से मकसद हैं। एक एक करके मैं तमाम तर WH क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो थोड़ी तवील तो हो जाती है लेकिन बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप पढ़ने के गर्ज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर एंड तक देखेंगे, क्योंकि आप क्लास ले रहे हैं और क्लास 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का नहीं होता है, बल्कि जब कभी भी आप क्लास में जाएंगे तो पूरे घंटे का क्लास होता है, पूरा 1 घंटे का, 2 घंटे का, इस तरह क्लास होता है। लेकिन मैं अपनी वीडियो इतनी तवील करने वाला नहीं हूं, पर आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज आप एंड तक देखते रहिए। चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने जस्ट आपको बताया कि ये
इसमें जो क्वेश्चन होता है ये फेल के बारे में पूछने के लिए होता है। उम्मूमन उर्दू जबान का वो जुमला और हिंदी जबान का वो जुमला जो लफ्ज क्या से शुरू हो, मसलन उर्दू जबान का ये लफ्ज क्या इधर ले लीजिए, और हिंदी जबान का लफ्ज क्या, मैं आधा क से लिखूंगा इसे क्या, ये क्या से जो भी हम सवाल करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हमारा यस नो क्वेश्चन होता है, उर्दू हो या हिंदी हो, या कोई भी जुमला जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से आता हो, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब को मुकद्दम किया गया हो, उसके बाद सब्जेक्ट आता हो, प्लस उसके बाद VERB वर्ब आता हो, प्लस उसके बाद NOUN नाउन आता हो, प्लस OBJ ऑब्जेक्ट आता हो। अगर इस फार्मूले से कोई भी जुमला चालू होगा डियर स्टूडेंट्स, वो यस नो क्वेश्चन कहलाएगा। फार्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इज ला रहे हैं, इसी तरीके से आप आर ला रहे हैं, इसी तरीके से आप एम ला रहे हैं, वज से कोई जुमला बना रहे हैं, वर से कोई जुमला बना रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, विल से कोई जुमला आप पूछ रहे हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स, और बात कर लीजिए यहाँ पर हैव से कोई जुमला पूछ रहे हैं, हैज से कोई जुमला पूछ रहे हैं। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो जुमले हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स, इनके जस्ट बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट लाते हैं। आप ये कहते हैं इज को सवाल करके कि इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है? आपने आर से सवाल किया और कहने लगे, ओके डियर स्टूडेंट्स, आप जो है ना यहाँ पर आर से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं आर यू स्पीकिंग। आप एम से सवाल कर रहे हैं, एम आई टीचिंग, सवालिया निशान। मैं यहां पर व से सवाल कर रहा हूं, वॉज ही योर फ्रेंड। यहां पर वर से सवाल कर रहा हूं, वर यू टॉकिंग टू each other? What are you talking to each other? So dear students, you can ask lots of questions using helping verb in the first part of sentence. जुमले के पहले पार्ट के तौर पर आप हेल्पिंग वर्ब को जब कभी यूज करते हैं, इससे कोई जुमला बनाते हैं। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। इससे आप कह रहे हैं क्या वो मेरा भाई है? इज ही माई ब्रदर। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड? क्या ये तुम्हारे वालिद साहब हैं? इज दिस योर फादर? क्या ये खुर्शीद सर हैं? इज दिस खुर्शीद सर? क्या ये अच्छा है? इज इट गुड? क्या ये इंफॉर्मेटिव है? इज इट इंफॉर्मेटिव? ओके डियर स्टूडेंट्स, आर से बहुत सारे सवाल करिए। आर यू स्पीकिंग? आर यू लर्निंग? आर यू गोइंग? आर यू इन्वाइटेड? आर यू माई फ्रेंड? आर यू वर्किंग हार्ड? So lots of questions you can ask by I, और am को पहले और I को बाद में करके सवाल करेंगे कि क्या मैं तुम्हारा टीचर हूँ? Am I your teacher? So इसका मतलब होगा क्या मैं आपका टीचर हूँ। पूछना है क्या मैं अच्छा हूँ? Am I good? Am I good? अगर कहना है कि क्या मैं बहुत बेहतरीन इंग्लिश टीचर हूँ? Am I a good English teacher? So dear students, इसका जवाब yes या नो में होता है। ये जितने भी सवाल होते हैं जिसकी शुरुआत ही लफ्ज़ क्या से होगी, मैंने बताया क्या से, उर्दू में या हिंदी में वो तमाम जुमले जो लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं, उसका जवाब आप जब भी देंगे वो यस या नो से देंगे। और वो जुमले जिसमें लफ्ज़ क्या तो आता हो लेकिन जुमले के शुरू में नहीं आता हो बल्कि बीच में आता हो, तो उसका जवाब आप यस या नो से नहीं दे सकते हैं। मसलन मैं ही आपसे पूछूं कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, तो आपने जवाब दिया यस, लेकिन मैंने पूछा आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका जवाब यस से नहीं दे सकते। आप कुछ खा रहे थे, मैंने पूछा क्या आप खा रहे हैं, तो आप कहिएगा यस। मैंने पूछा आप क्या खा रहे हैं, तो जवाब देंगे यस। बताइए सही है? नहीं है ना। इसी तरीके से मैं आपसे सवाल करूं क्या आप देवबंद जा रहे हैं, आप कहिएगा यस। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तब भी आपने जवाब में दिया यस। क्या ये आपका जवाब सही है?
जवाब है नहीं, सही नहीं है। वेयर के आप जो वेयर के जरिए से जो सवाल होता है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू स्पीकिंग, वेयर डू यू लीव, इसका जवाब आप यस या नो से नहीं दे सकते हैं। वाई से जितने भी सवालात होंगे, जैसे कि वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने पूछा वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, कल तुम क्यों नहीं आए थे। अगर मैं आपसे कहूं वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, आप इन तमाम सवालों का जवाब यस या नो से नहीं दे सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं हाउ से सवाल करूं, हाउ आर यू माय फ्रेंड, इसका जवाब आप यस या नो से नहीं दे सकते। मैं कहूं हाउ आर यू टीचिंग, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, सो आपको जवाब फुल देना पड़ेगा बाय यस एंड नो, यू कैन नॉट आंसर। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपसे हु से सवाल करूं, हु आर यू, आप कौन हो भाई, हु इज शाउटिंग आउटसाइड, बाहर कौन शोर मचा रहा है, इसका जवाब आप यस या नो से दें, आप नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं हाउ लॉन्ग से सवाल करूं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हैं, इसका जवाब मैं यस या नो से देना चाहूं, नहीं दे सकता हूं। हाउ ऑफन के जरिए से पूछे गए सवालों का जवाब आप यस या नो से नहीं दे सकते। मैंने आपसे सवाल किया हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, एक दिन में तुम कितनी दफा चाय पीते हो, आप इसका जवाब यस या नो से नहीं दे सकते हैं। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखा है और कुछ और लिख रहा हूं पूरा करके। नंबर 1 क्या है, वॉच, और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स है वॉच टाइम, नंबर 3 है WHEN व्हेन, नंबर 4 है WHERE वेयर, what time, when, where, और next word is that why, what time, when, where, why, and next word is that which, why, which, and next word is who, next word is a whom, who, whom, and next word is a whose, how much, how many, OFTEN, how often, how long। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्या है, इनको क्या कहा जाता है, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन WORDS वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इनके जस्ट बाद डियर स्टूडेंट्स हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर HV हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो इनके साथ प्रयोग ये होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लाने हैं, और डियर स्टूडेंट्स आफ्टर दैट आप यहाँ पर सब्जेक्ट लाएंगे। मिसाल के तौर पर व्हाट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब आर ला रहे हैं और सब्जेक्ट यू ला रहे हैं। व्हाट टाइम के बाद आप इज ला रहे हैं और यहाँ क्वेश्चन सब्जेक्ट ही ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेन ला रहे हैं और वेन के साथ आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम ला रहे हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट आई ला रहे हैं। वेयर ला रहे हैं और वेयर के बाद आप हेल्पिंग वर्ब डू ला रहे हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आप यू लाते हैं। वाई है और वाई के बाद आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई दूसरा लाया और वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है डियर स्टूडेंट्स HAVE हैव, आप हैव लाए हैं। उसी तरीके से आप सब्जेक्ट के तौर पर लफ्ज दे को ला रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के जरिए से जितने भी सवालात हम बनाते हैं वो सब के सब WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। विच ला रहे हैं और विच के बाद में आप यहाँ पर विच के बाद ये बात ध्यान रखें कि कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, तो आप विच के बाद BOO के बुक ला रहे हैं, विच बुक, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डू और उसके बाद सब्जेक्ट यू लाते हैं। हु है और हु के बाद इज कह रहे हैं और इज के बाद डायरेक्ट यहाँ पर वर्ब लाएंगे क्योंकि हु हमेशा जो है एक तरीके से सब्जेक्ट का काम करता है। तो हु इज टीचिंग हो गया। होम लाएंगे तो होम के बाद भी कोई हेल्पिंग वर्ब, हुज के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। ओके, हाउ के बाद हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन के बाद यही फार्मूला डियर स्टूडेंट्स सेम जो है ना आपको फॉलो करना है। और इस तरीके से जितने भी जुमले आप बनाएंगे जहां पर क्वेश्चन वर्ड को पहले, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप
कोई भी सब्जेक्ट लाते हैं और वो जो जुमले बनेंगे आपके मुंह से, जितने भी जुमले निकलने वाले हैं, वो तमाम जुमलों का ताल्लुक डियर स्टूडेंट्स WH क्वेश्चन से होगा। लेकिन बात करने वाला हूं कि आप अपने सवाल कुछ इस अंदाज का बनाते हैं जहां पर जुमले के शुरू में लफ्ज़ क्या ला रहे हैं और उसके बाद आप कोई वर्ब यानी एक्शन और वर्ब के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो उसके लिए जो सवालात आप क्रिएट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें ये फार्मूला लागू होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिसाल के तौर पर बहुत सारे हैं, आपको पता है ना, हेल्पिंग वर्ब एक नहीं है, टोटल कितने हैं, 21 है। मैं वहां पर थोड़ा बहुत हर एक हेल्पिंग वर्ब को इज है, तो इज के साथ आप किसको किसको मुकद्दम करेंगे, इज को किस पर मुकद्दम करेंगे, ही पर, इसको आप शी पर, इसको आप इट पर, इसको आप नेम पर, कोई एक नाम ला रहे हैं जैसे जैद अमर बकर, उस पर आप इस को मुकद्दम कर सकते हैं। तो इस जो है ना वाहिद गायब फाइलों के साथ आता है और ये इन तमाम अफाल पर मुकद्दम होगा। अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आर का, तो आर कहाँ कहाँ आ सकता है, आर के बाद वी आ सकता है, आर के बाद डियर स्टूडेंट्स यू आ सकता है, आर के बाद डियर स्टूडेंट्स THE दे आ सकता है, और डियर स्टूडेंट्स आर के बाद NAMES नेम्स आ सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब मैं बात करने वाला हूं एम का। एम के बाद हमेशा एक ही सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब, तो MI से जो सवाल बनेगा वो भी यस नो क्वेश्चन, आर वी आर यू आर दे आर नेम से जो सवालात बनेंगे वो सब के सब यस नो क्वेश्चन होंगे। इज ही, इज शी, इज इट, इज नेम से जितने सवालात बनने वाले हैं वो सब के सब यस नो क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लफ्ज़ वज को बहुत सारे सब्जेक्ट पर मुकद्दम करिए। वज को आप आई पर, वज को आप ही पर, वज को आप शी पर, वज को आप इट पर, और वज को आप जो है डियर स्टूडेंट्स NAME नेम पर भी मुकद्दम कर सकते हैं। तो ऐसे वो तमाम जुमले जहां पर सब्जेक्ट आई, ही, शी और इट और नेम को प्रयोग किया गया हो और उनसे पहले जो है ना हेल्पिंग वर्ब वज को मुकद्दम किया गया हो, वो तमाम जुमले डियर स्टूडेंट्स यस नो क्वेश्चन कहलाएंगे। इसी तरीके से अगला हेल्पिंग वर्ब है हमारे सामने वर्ब। वर्ब को भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बाद, जैसे कि वी के बाद वी पर इसे मुकद्दम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यू पर आप इसे मुकद्दम कर सकते हैं, इसे दे पर आप मुकद्दम कर सकते हैं डियर, आप इसे नेम्स पर मुकद्दम कर सकते हैं बहुत सारे नाम रख करके। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं विल के। विल के साथ क्या होगा, विल के साथ ऑल सब्जेक्ट ला सकते हैं। विल के साथ आप ऑल सब्जेक्ट, मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप विल पर मुकद्दम कीजिए। शैल को आप किन सब्जेक्ट से पहले मुकद्दम कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि शैल को आप आई पर और शैल को आप वी पर मुकद्दम कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, गो अहेड, आगे चलते हैं। अब बात करने वाला हूं एक हेल्पिंग वर्ब है हमारे सामने हैव। हैव को कहां कहां लाया जाता है, वही पुलरन हाई हैव के साथ जितने भी हमारे सामने हैव आई है, इसी तरीके से हैव वी है, इसी तरीके से हैव यू है, इसी तरीके से हैव दे है, इन तमाम सब्जेक्टों पर लफ्ज़ आप हैव को मुकद्दम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि लफ्ज़ हैज से किस तरह के सब्जेक्ट्स पर लफ्ज़ हैज को HAS हैज को मुकद्दम करके हम सवालिया जुमला बना सकते हैं। तो जवाब है हैज को आप ही पर, हैज को आप SHE शी पर, हैज को आप इट वगैरह पर मुकद्दम कर सकते हैं, यानी वाहिद गायब फाइल को। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हैव हैज हैड, हैड को किसके लिए, हैड को विद ऑल सब्जेक्ट्स, इस आप यहां पर ऑल और SUB सब्जेक्ट्स लिख रहा हूं, हैड को आप ऑल सब्जेक्ट्स पर मुकद्दम करके हैव आई, हैव वी, हैव यू, हैव दे, हैव नेम्स पर आप इसे मुकद्दम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करने वाला हूं लफ्ज़ कैन को कहां पर ला सकते हैं, जवाब सेम है। लफ्ज़ कैन को भी आप ऑल सब्जेक्ट्स यानी तमाम सब्जेक्ट्स पर मुकद्दम कर सकते हैं, जैसे कैन आई टेल यू, क्या मैं आपको बता सकता हूं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन यू आस्क मी अ क्वेश्चन, क्या आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट को पर आप लफ्ज़ कैन को मुकद्दम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यही हाल COULD कुड का है। कुड को भी आप ऑल सब्जेक्ट्स यानी तमाम फाइलों पर लफ्ज़ कुड को आप मुकद्दम कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स यही हाल MAY मे का है, मे भी प्लस ऑल सब्जेक्ट्स आएगा इसके बाद। ओके, आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑल सब्जेक्ट। यही हाल मे के बाद माइट का है, अगर माइट को अगर आप मुकद्दम करते हैं वो भी ऑल सब्जेक्ट्स पर मुकद्दम होगा डियर स्टूडेंट्स।
ओके, आई एम गोइंग टू राइट मे माइट के बाद में अगला वर्ड आता है हमारा शुड। शुड के साथ भी अगर देखें तो SHOD, शुड के बाद भी ALL ऑल और SUB सब्जेक्ट्स आता है। मस्ट की बातें करिए तो MUST मस्ट के बाद भी प्लस ALL ऑल और SUB सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट्स आएंगे। शुड को क्या माना देता है? चाहिए का। और मस्ट किस माना को देता है? जरूर चाहिए का। डियर स्टूडेंट्स, बातें करने वाला हूं यहाँ पर लफ्ज डू को कहाँ मुकद्दम करेंगे? तो जवाब है डू को आई पर, डू को डियर स्टूडेंट्स आप डू को जो है ना यू पर, डू को आप THEY दे पर और नेम्स वगैरह पर मुकद्दम करेंगे। सवाल यह है कि डज को कहाँ मुकद्दम किया जाएगा? तो डज के बाद आमतौर पर ही और आगे बोल लीजिए शी और डियर स्टूडेंट्स इट या कोई नाम आएगा। और लफ्ज डिड को कहाँ पर मुकद्दम किया जाएगा? तो जवाब है डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट, तमाम के तमाम सब्जेक्ट पर आप लफ्ज डिड को मुकद्दम कर सकते हैं। वुड को कहाँ पर मुकद्दम करेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो ये है डियर स्टूडेंट्स वुड। वुड को आप ऑल सब्जेक्ट पर भी मुकद्दम कर सकते हैं, वुड प्लस ऑल सब्जेक्ट ला सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कितनी इंफॉर्मेटिव ये क्लास है, कितना जबरदस्त क्लास है। मैं खुद पढ़ाते हुए मुझे हैरत हो रही कि कितना इंफॉर्मेटिव है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इंग्लिश जानते हो तब आपको इसका अंदाजा लगेगा। आई होप सो मेरे इस वीडियो लेक्चर से आपको क्वेश्चन करने के पर पूरी महारत पैदा हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कमी है तो इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप जरूर इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन करने पर एक्सपर्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी लाइव सेशन में होगी। कौन से लाइव सेशन? इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स के लाइव सेशन में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश में एक मेरे जैसा टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक बेहतरीन इंग्लिश स्पीकर, राइटर, रीडर बनना चाहते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे से 1 ईयर डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स लाइव करें, जहां पर मैं खुद फेस टू फेस आपको तालीम दूंगा। आपके जुमले चेक किए जाएंगे, आपसे सवाल, आपसे गुफ्तगू की जाएगी, आपसे बातें की जाएगी, आपको हर प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा, फेस टू फेस क्लास होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप मेरे लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करने का इरादा कर रहे होंगे। और कहते हैं ना कि एक पल में इंसान की जिंदगी नहीं बदलती है, पर एक पल में लिया हुआ फैसला इंसान की जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो लेक्चर के बाद एक पल में थोड़ा सा डिसीजन लीजिए, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स बाय यू। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।